ठीक है। ऑटोकैड का आज अपना थर्ड सेशन है, जिसमें मैं पहले ये सब बताया था, बेसिक लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, रेक्टेंगल। आज जो इम्पोर्टेंट है हैच और एरे, ये अपना बहुत ज्यादा यूज में आता है ये सब चीजें। एरे का क्या रोल है, हैचिंग का क्या है, तो बहुत सिंपल है कि आपने कोई भी ऐसा रेक्टेंगल बनाया, REC स्पेस बार करके मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। एच शॉर्टकट है यहाँ से, एच एंटर, और बस इस पे क्लिक कर दो। या अगर सॉलिड रखना है, जो कलर यहाँ पे रहेगा वो उसका सॉलिड कलर ले लेगा, और एंटर कर दो तो ये आपका यहाँ पे हैचिंग हो जाएगी। मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ, REC, एंटर, सिलेक्शन लिया, और इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, CO, एंटर, ठीक है ऐसे। और अभी इसमें मैं हैचिंग कर रहा हूँ, एच इंटर। देखो ये एंगल डाल दिया, इधर सेलेक्ट किया। अब देखो एंगल डालने के बावजूद भी ये सॉलिड ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? कलर तो है, कलर जो भी चेंज करो, जैसे मैं ये कलर चेंज कर दिया, लेकिन हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है एंगल, लेकिन सॉलिड दिख रहा है। एक्चुअली वो सॉलिड है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका स्केल 1 है। अगर मैं यहाँ पे 50 करता हूँ तो ये दिखेगा ऐसे, और एंटर कर दिया। तो हैचिंग का अपना क्या रोल रहता है? जैसे अभी मान लो किसी ड्राइंग में हमको यहाँ पे बेडशीट दिखानी है, ऐसा कुछ। अभी कहीं पे कॉलम ऐसा, REC, हमको बिल्डिंग के प्लान में या इंटीरियर के प्लान में ऐसा हमको हैचिंग दिखानी होती है। तो हैचिंग जो है ना, कॉलम हो, कहीं पे भी ऐसा, या बीम हो ऐसे, ठीक है। ऐसा कहीं पे भी बीम आ रही है ऐसे, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया ऐसे, ठीक है। सॉरी, इसको इधर M इंटर से ऐसा सेलेक्ट करके कॉपी कर दिया, हैचिंग किया, H इंटर। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो देखो ये कंक्रीट दिया हुआ है, ऐसे सेलेक्ट करके एंटर कर दो। अब इसको देखो वापस, ये भी मैंने सेलेक्ट तो किया था कंक्रीट, बट इसका भी स्केल अब थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 500 ले लो, ठीक है। सॉरी, इसको वापस कंक्रीट लिया, और 500 ज्यादा हो गया, 100 लेता हूँ। या इसको 20 करके देखो, या इसको 1000 करके देख लो। ये ये लिया, या 1 पे ही देखता हूँ, ठीक है। तो कोई कोई 1 पे ही अच्छे आ जाते हैं, किसी को 20 रखना पड़ता है, किसी को 50, तो चेक कर लेना चाहिए ऐसे। अभी मेरे को 1 पे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इसकी डेंसिटी लग रही है, तो इसको थोड़ा वैल्यू बढ़ा सकते 2, ठीक है। ऐसा हैचिंग, एच इंटर किया, वापस इधर सिलेक्शन, इधर भी लगा दिया। मैंने एच इधर किया, लेकिन हुआ ये कि अभी आने लगा। तो यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी एक कमांड होती है, MA, एंटर करोगे, इसको क्लिक करके इस पे करोगे तो देखो वैसे ही आ जाएगी ऐसे। अभी मेरे को ये भी इसका भी चेंज करना है, MA, एंटर, देखो सॉरी, MA, एंटर, इसको सेलेक्ट किया, इस पे कर दूंगा तो इस पे आ जाएगा, इस पे भी कर दूंगा, तो जो भी मैच कर सकते हो इस तरीके से ऐसे। तो हैचिंग का ये रोल है कि अभी कहीं कहीं पे हमको, अभी इंटीरियर में हम, या इस तरीके से ब्रिक वर्क दिखाना होता है वॉल पे। अभी इसमें मैं नहीं दिखाया हूँ, बट अगर दिखाना है तो H एंटर, और यहाँ पे देखो, हैचिंग के लिए पहला ये सब देखो, ये है सब वॉल के लिए है। एंटर कर दो। अब इसको भी देखो, यहाँ पे एकदम बहुत लाइट दिख रहा है, तो इसको सेलेक्ट करो, 1000 हो गया है, 20 कर लो। ज्यादा लग रहा है, इसको 50 कर लो ऐसे, ठीक है। और ग्रे कलर रखो एकदम, इसको थोड़ा सा ऐसे, ताकि एकदम ड्राइंग ज्यादा हाईलाइट ना हो ऐसे। ओके कर लिया, ठीक है ऐसे। व्हाइट बॉर्डर दिख रहा है, ये देखो, तो ऐसे अच्छा लगता है ड्राइंग में। बहुत ज्यादा इसको भी व्हाइट कर दिया, वो भी कर दिया, तो प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीजें हैं। अभी आपको हैचिंग करनी होती है। मान लो आप कोई वार्डरोब बना रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ से एक वार्डरोब बना रहा हूँ, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू क्या होता है, लेफ्ट व्यू क्या होता है, अगर आप एकदम बेसिक से हो, तो कोई चीज टॉप से देख रहे हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एलिवेशन क्या होता है। मैं जैसे 3D खोलता हूँ यहाँ पे, तो किसी भी चीज का हम एक टॉप व्यू देते हैं, एक फ्रंट व्यू देते हैं, एक लेफ्ट व्यू देते हैं, एक राइट व्यू। तो हमको ये सारी चीजें बनानी होती है। जैसे अब ऑटो कैड में तो सब बनाना पड़ेगा, बट 3D में अगर मैं बनाया हूँ, तो 3D में तो उसमें सारी चीजें एक साथ बनती है। जैसे स्केचअप सॉफ्टवेयर है, मैक्स सॉफ्टवेयर है, रेविट सॉफ्टवेयर है, उसमें सब ऑटोमेटिक बनता है। अगर आप टॉप व्यू बना दिए प्रॉपर 3D, तो बन जाता है। तो एक मिनट, मेरा स्केचअप ओपन हो रहा है। टाइम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हैचिंग का मैंने बताया, हाँ इधर आया।
देखो हैचिंग, तो मैं यहाँ पे स्केचअप में अगर मैं एक बॉक्स भी बनाया ना ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये हमारा, देखो ये एक वार्डरोब जैसा कुछ बनाया मैं, ठीक है, इसका शेल्फ यहाँ पे ऐसे हम कॉपी करके, ये स्केचअप जब सिखाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। अभी देखो इसके ना यहाँ पे व्यू टूल रहते हैं ऐसे। अब ये देखो ये टॉप व्यू में ऐसा दिखेगा, दिख रहा है, उसका कुछ लुक दिख ही नहीं रहा है, उसका नीचे का अंदर का दिखता ही नहीं है ऐसे। तो इंटीरियर के हो या ड्राफ्टिंग के भी हो, नए स्टूडेंट हो पुराने स्टूडेंट हो, वहां पे हाथ से सब बनाने को ड्राफ्टिंग इसको बोलते हैं। तो अब देखो ये फ्रंट व्यू में ऐसा आपको दिखेगा ऐसे। तो ऑटो कैड में अगर आप 3D नहीं जानते तो सब बनाना पड़ेगा। टॉप व्यू में देखो ऐसा दिखेगा, फ्रंट से ऐसा दिखेगा, लेफ्ट से ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। और अगर लेफ्ट से इसका डिटेल दिखाना है तो हमको ऑटो कैड में एक सेक्शन भी दिखानी होती है। जैसे मैं यहाँ से सेक्शन ले लूँ, सेक्शन टूल यहाँ पे रहती है। तो अब जैसे इसका सेक्शन इधर से कट किया, ओके किया, तो हमको ये सेक्शन, सॉरी, सेक्शन ऐसा कट करके ऑटो कैड में हमको बनाना होता है ऐसे। लेफ्ट, ये देखो सेक्शन व्यू बता रहा है बहुत अच्छे से। तो 3D में तो सारी चीजें जहां से सेक्शन कट करना चाहो कर सकते हो। बट हमको अभी मान लो यहाँ पे एक वार्डरोब भी बनाना है, मैं यहाँ पे लाइन लिया और इफेक्ट ऑन किया, 3000 यानी 10 फीट का, और ऐसे 600 ले लिया, तो ये हमारा वार्डरोब का कॉपी, सॉरी, कॉपी कर लिया, यहाँ पे लाइन दे दिया एलिंटा से ऐसे, ठीक है। अब मेरे को इस ये हो गया, इसको टी टाइप के यहाँ से टॉप व्यू, कैप्स में लिखता हूँ, टॉप व्यू, ठीक है, मूव किया इधर ऐसे। अब मेरे को इसका फ्रंट व्यू बनाना है, तो मेरे को है ना यहाँ पे एक पहले ऐसा लाइन ड्रॉ करनी होगी, और यहाँ पे इसके नीचे लिखना होगा ऐसे, कॉपी फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू। अब यहाँ से इसके सामने ऐसा लाइन लेके जाना होगा ऐसे। कितना हाइट दे रहे हो, ये मान लो ये ग्राउंड लेवल है आपका, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉपी, कि हमारा जो लेवल है ये ग्राउंड लेवल या फ्लोर लेवल, फ्लोर, ठीक है, या इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं FL, फ्लोर, एफ, फ्लोर फिनिश लेवल, FF, ऐसा लिख सकते हैं। फ्लोर का फिनिश लेवल, फ्लोर की थिकनेस 150 होती है, वो दिखाने की जरूरत नहीं जब आप सिंगल दिखा रहे हो, बट अब ये मैं ऐसा लाइन लिया से। अब मान लो हमको कितना हाइट रखना है, जैसे हमने ये, सॉरी, ये इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसका हाइट हमने एक अंदाजे पे मैं लिया था ऐसे, मान लो 8 फीट लेना है, इसमें तो 5 फीट रखा था। तो आपको यहाँ से ऐसे लाइन लेना होगा, ठीक है, 8 फीट के लिए 2400 एंटर, और इधर से ऐसे लाइन बना लो इधर आगे तक, यहाँ से इसको ट्रिम कर लो, सॉरी, ठीक है, वो या पूरा इतना ट्रिम कर लो ऐसे, या लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। अब इसको यहाँ पे कट कर दो, दिख रहा है। अब ये जो ना प्लाई की थिकनेस कितनी है, 1 इंच की, जैसे ये यहाँ पे ना, एक मिनट इसको क्लोज करता हूँ। ये जो प्लाई की थिकनेस होती है, प्लाई की ना अलग अलग साइज आती है, 18 mm, 12 mm, ठीक है, 1 इंच की ऐसे प्लाई आती है। तो मैं को यहाँ पे ऑफसेट लिया 18 mm की प्लाई, ठीक है, ऐसे अंदर दे दिया। अब मेरे को इसके अंदर पार्टीशन करना है ऐसे, ठीक है। तो अभी इसको, अभी ये देखो बहुत पतली लग रही है, मैं इसको 50 mm का कर लेता हूँ, 2 इंच का प्लाई, ठीक है, ट्रिम कर दिया इसको ऐसे, ठीक है, और इसको भी ट्रिम कर दो अभी के लिए, इसको भी 50 mm, ठीक है, ऐसा ट्रिम कर दो ऐसे। ये आपका प्लाई का थिकनेस हो गया है। ये सब डिटेल देने पड़ते हैं अपने को फर्नीचर के। और मेरे को ना ऐसा इक्वल लेवल पे चाहिए, तो कोई भी चीज को ना इक्वल लेवल पे, या लाइन परपेंडिकुलर हो ऐसे हो, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड के लिए लेकिन सेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। एक होता है पॉइंट स्टाइल, बाय डिफॉल्ट देखो ये पॉइंट सेलेक्टेड है, अगर हमने ये रख दिया और ओके किया। अब मैं यहाँ पे कमांड लेता हूँ डिवाइड, DIV, कमांड दिया स्पेस बार, और इसको सेलेक्ट किया, और वो पूछता है कितना सेगमेंट में करना है, मैंने किया 4, देखो 4 में डिवाइड हो जाएगा। फिर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, समझ गए। तो ये हमको वार्डरोब बनाने के लिए पार्टीशन की जरूरत पड़ती है ऐसे बहुत ज्यादा।
तो अगर आप डायमेंशन देखोगे ये इक्वल डिस्टेंस रहेगा यहाँ से, ये दिख रहा है, ये सब आपका इक्वल डिस्टेंस है। हम्म। ठीक है, तो ये सब फर्नीचर्स के डिटेल्स के देने के लिए ये सब चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे ना 3 पार्टीशन का चाहिए। तो मैं DIV सेलेक्ट किया यहाँ से और 3 एंटर कर दिया, तो देखो 1 2 3 हो जाएगा। 3 टाइप क्या थे, ये सेगमेंट 3 बन गए, समझे, एक कम रहता है ये पॉइंट, इसको ऐसे सेलेक्ट करो और इसका काम खत्म हो जाएगा, ऐसा समझ गए। इसको डिलीट भी कर सकते हैं ऐसे। इससे डिवाइड के लिए एक मार्किंग होती है, ऑफसेट दिया 25 का, इसको ऊपर साइड और नीचे साइड, इसको भी ऊपर साइड और नीचे साइड, तो बीच में हमारा ये, इसको डिलीट कर दो। अब जब आप इसको डायमेंशन, अच्छा नीचे स्कर्टिंग होती है, स्कर्टिंग जैसे मान लो हमने 75 का स्कर्टिंग दे दिया ऐसे, यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, फिर इधर से लाइन ड्रॉ किया, थोड़ा सा ऐसे 50 mm हम गैप कर देते हैं ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे ट्रिम कर दो ऐसे, तो ये ऐसा दिखता है, समझे ना। ये 3D में भी, इधर भी अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे स्कर्टिंग इसको बोलते हैं, ऐसे नीचे रहता है ऐसे, दिख रहा है ना ऐसे। उसका ऐसे- पैर जैसा। हाँ, उसको स्कर्टिंग बोलते हैं, नीचे लेग जैसा रहता है। तो ये ऑटो कैड में देखो ये डिटेल देनी पड़ती है। अब इसमें अगर मान लो हमको शटर दे रहे हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ। मान लो इसको हमने यहाँ पे पाइप वाइप भी दे रहे हो हैंगिंग के लिए, तो जो आप बनाओगे ना ये सब डिटेल देना पड़ता है अपने को, ठीक है। यहाँ पे हैंगर के लिए दे रहे हो, अगर यहाँ पे पार्टीशन आपको यहाँ से, जैसे होता है कि ना हस्बैंड वाइफ के लिए अलग अलग है, हम्म। तो लोग अपने हिसाब से सब डिजाइनिंग होती है इंटीरियर में हर फील्ड में ऐसे, तो ये अपना इधर कपड़ा रखेगा, इसको ऐसा रख सकते हैं। शू रैक चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए भी एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के ऐसे। तो जितना आप पार्टीशन दे रहे हो ये सब चीजों के लिए आपको, सॉरी, वो सब ऑटोकैड में डिटेल देना आना चाहिए। ऑटोकैड में कुछ करना नहीं है, देखो इसको ऊपर ले लेता हूँ। मैं ये 3D इसलिए बता रहा हूँ कि समझो कि एलिवेशन होता क्या है, क्यों एलिवेशन बनवाते हैं, क्योंकि अभी तो सब लोग 3D में ही बनवा लेते हैं, लेकिन जहाँ जिस फॉर्म में है, जिस कंपनी में नहीं है टीम 3D की, तो वहां पे उन लोगों को बनाना होता है। अभी यहाँ पे एक शटर है, पूरा ऐसा डेस्क बना दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको ऑफसेट ले रहा हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है, सॉरी, इसको मैं इधर से, ये थोड़ा ऐसे अंदर रहता है, तो ये, ठीक है, ऊपर से ऐसे नीचे थोड़ा ऐसे ले लिया, फिर इसको ऑफसेट दिया ऐसे। तो ये सब डिटेल आप अगर दोगे ना, तो कारपेंटर जो है ना, उसको बताना होगा कि ये हमारा ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे हिंजेस रहेगा, ऐसा पैक होएगा। तो 3D के साथ साथ उनको समझ में आएगा ये चीजें। अब ऑटोकैड में आप ऐसा मान लो हमने ये बना भी दिया ऐसे, तो उसको नहीं समझेगा ये चीजें क्या है, इसके अंदर क्या रखेंगे, समझे कि नहीं। तो ये एलिवेशन होता है, ये फ्रंट एलिवेशन बताया ऐसे। इसी तरीके से अगर बेडरूम का मेरे को बनाना है, यहाँ पे जैसे बेड का एलिवेशन बनाना है, तो यहाँ से हमको एक लेना होगा लाइन, फिर ऑफसेट दूंगा 150 का, हमको पहले फ्लोर बनाना होगा। फिर अभी बेडरूम में रेजिडेंशियल में 3000 हाइट होती है, या 2700 भी रख सकते हो, 9 फीट मैंने ऑफसेट दिया 2700, ठीक है, सॉरी, ऑफसेट 2700 एंटर, अरे यार, ओ एंटर, 2700 एंटर किया, फिर इसको क्लिक करके ऊपर स्केप किया, फिर ऑफसेट दिया 150 का स्लैब, ठीक है। स्लैब मतलब छत, और नीचे फ्लोर, ठीक है। अभी ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ये फ्लोर हो जाएगा, और ये इसके लिए स्लैब हो जाएगी। और उसके ऊपर आदमी अगर रहता हो बिल्डिंग बिल्डिंग में, तो उसके लिए ये फ्लोर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप सिंपल ऐसे लाइन लोगे। ये एलिवेशन बनाने का तरीका है, कि मेरे को यहाँ से इसका, ठीक है, हमको यहाँ से अगर आदमी खड़ा है तो फ्रंट वॉल दिखेगा ना, हम्म। तो ये एलिवेशन को यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ पे बेड है, तो बेड के लाइन में से ले जाओ सामने सामने, ठीक है। बेड की हाइट मान लो अपने को 300 रख दिया, ठीक है। अच्छा, जो कलर आपके टॉप व्यू में है वही कलर इधर भी रहेगा, इधर से मैच प्रॉपर्टी MA एंटर, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। इसको डिलीट कर दो अभी। और उसके बाद इसमें भी ऑफ इसको ऑफसेट ले लेता हूँ 50 का ऐसे, ठीक है। इसको ट्रिम कर दो ये वाला,
ये ट्रिम कर दो, यहाँ से लाइन लो, इसको ऑफसेट दे दो 50 का। इसमें भी स्कर्टिंग रहती है ऐसे, समझ गए, बेड में भी। और मैच प्रॉपर्टी एम ए एंटर यहाँ से, और इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, मिरर एम आई एंटर यहाँ से मिरर कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये मिरर कर दिया, इसको डिलीट कर दो। अभी तुम्हारा क्या बन गया, बेड बन गया। अब इसके ऊपर 150 की मैट्रेस आती है, ठीक है। मैं इसको 150 एंटर करता हूँ। इसका कलर वाइट कर लो, यहाँ से कलर वाइट कर सकते हैं, लाइन ले लो। अब इसको थोड़ा राउंड कर दो। राउंड करने के लिए फ्लिट कमांड ही यूज करेंगे, एफ एंटर करोगे, और यहाँ पे रेडियस डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया 50 का, तो ये देखो ना, फ्लिट कमांड ऐसा रेडियस भी इसमें दे देता है। स्पेस बार करूंगा ऐसे, ठीक है। वापस अगर आपको कोई रेक्टेंगल बनाए और इसमें चाहिए फ्लिट स्टेट, मैं इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ। सेंटर एक्सप्लोर हो गया। अभी देखो इधर भी अगर मैं करूंगा ना, तो वही लेगा, वो फ्लिट ही लेगा, उतना ही लेगा। तो मेरे को वापस अगर कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मेरे को स्टेट चाहिए, तो एफ इंटर, रेडियस को 0 कर दो। तो ये आपका वापस 90 डिग्री पे आगे वेल्ड हो जाएगा ऐसे। अब इसमें हैचिंग कर दो इधर, थोड़ा सा मैट्रेस से रिलेटेड कुछ भी ऐसे, ऐसा कुछ, ऐसा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो, स्केल इसका 50, सॉरी 1 कर लेता हूँ, ये लिया ना। हाँ, ठीक है, ऐसे है उस पर, ऐसे। अब इस बेड के आगे हेडबोर्ड रहता है, ये बेड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा बेड रहता है, ऐसा समझ गए। इसको पुश पुल किए 1 फीट, यानी 300 नीचे से ऐसा स्कर्टिंग रहती है ऐसे। तो मैंने ना इसको ऐसे उठाया, तो ये फ्रंट से जो है ना तुम्हारा, इधर गया फ्रंट व्यू, ऑल्ट एफ शॉर्टकट। देखो ये दिख रहा है सामने से, ऐसा दिख रहा है ऑटो कैड, ठीक है। और इधर हेडबोर्ड रहता है, ये इसको हेडबोर्ड बोलते हैं यहाँ पे, इसको वार्डरोब बोलते हैं। तो इसको जब आप ऊपर ले जाओगे और इस तरीके से ऑफसेट लोगे, ठीक है, इसमें आदमी गद्दी लगाता है ना ऐसे, ऐसा सिलेक्शन ले लो ऐसे। इसमें भी मैट्रेस ऐसा रहता है ऐसे, सब वुडन में रहता है यहाँ पे। अगर मैं इसको वुड मटेरियल दे दूं यहाँ से, ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू से ऐसा दिखेगा। तो ये भी हमको हेडबोर्ड ऑटोकैड में बनाना पड़ेगा इधर से। यहाँ से आप जो इसका हेडबोर्ड है, मान लो जिस हाइट पे भी रख लो, कोई तो एकदम सीलिंग तक लेके जाता है ऐसे। तो मैं यहाँ पे ले लिया 1500, 1500, ठीक है, ऑफसेट दे दिया 75 का, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी करो, एम ए एंटर, इधर से ट्रिम किया इसको, ठीक है। और इसको भी थोड़ा राउंड अगर डिजाइन में दिखाना है, तो एफ एंटर, आर एंटर, 50 करके इसको यहाँ से इसको राउंड कर दो ऐसे, थोड़ा उसका लुक आ जाएगा ऐसे। और अब देखो इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं, डी आई वी सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने कर दिया 10। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, तो उसका ये जो गद्दी होती है ना, वो दिखेगी ऐसे कॉपी। ये कॉपी किया है क्या आपने? कॉपी कर रहा हूँ सीओ से। हाँ, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया इधर। तो ये देखो, दिख रहा है, ये क्या है, अगर आप देखोगे ना, हेडबोर्ड डिजाइन, हेडबोर्ड डिजाइन, ये देखो ऐसा भी ये दिख रहा है ऐसे। हाँ, ये देखो ऐसा वाला। तो उसका डिटेल देखो, ये दिख रहा है ऐसे, उसके ऊपर मैट्रेस है। ये सब पिलो वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन 150 का मैट्रेस आएगा, ये अपना 100 है, साइड साइड टेबल है तो साइड टेबल भी दिखाना होगा ऐसे। अगर वॉल माउंटेड है, वॉल पे अटैच है, तो वॉल पे दिखानी होगी। अगर फ्लोर पे है तो फ्लोर तक रखो इधर ऐसे, उसमें भी स्कर्टिंग दिखा सकते हैं। इसको भी मैच प्रॉपर्टी करके इधर से ऐसे, ठीक है। और कहीं कहीं, ये टेबल छोटा सा जो हाँ, बाजू साइड में टेबल उसको बोलते हैं। कॉपी किया ब्लैक इधर, वाला। हाँ, लेंथ के लिए। इसको यहाँ पे कॉपी करके इसमें साइड से हैचिंग कर सकते हैं ऐसे। अब मान लो इसको हैचिंग किया हमने इधर ऐसे, कुछ हैचिंग भी यहाँ पे देखो, कुछ अलग अलग कलर में भी ग्रेडियंट, 2 कलर मिक्स करके यहाँ से लगा सकते हैं इसे, ठीक है। और इसका डिटेल देना होता है, डिटेल में एक कमांड होती है, मैंने बताया था, डी इंटर करके मॉडिफाई में। यहाँ पे सेटिंग पहला लेक्चर में देखोगे तो 75 है। तो अगर यहाँ पे तुम दे रहे हो एल ई लैडर,
लैडर यहाँ से दिखाते हैं, ऐसा डिटेल दिखानी होती है कि ये क्या है, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होता है ऐसे, यहाँ पे ऐसे ये ग्रेनाइट टॉप थे। कुछ लोग उसको मेटल में, वुडन में, जो भी देते, तो ये सब डिटेल देना पड़ेगा। ये अब जैसे मैंने वापस लिया LE एंटर, ये आपका क्या है, यहाँ पे ऐसे कुछ डिटेल दिखा सकते हैं ऐसे। कॉपी करो ये टेक्स्ट को, और ये वुड मटेरियल है, प्रॉपर लिखना होगा इधर बाहर साइड में। मैं इधर अभी लिख, सॉरी मैं जो उधर ही लिख देता हूँ, LE एंटर, ठीक है, ऐसे नीचे कॉपी करो इसको, यहाँ से F8 ऑफ कर दो, यहाँ पे रख दो इसको। ये हो जाएगा आपका साइड टेबल, साइड या लैम्प साइड टेबल, जो भी फॉर्मेट में लिखना है। साइज छोटा बड़ा करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करो इसको, यहाँ से अगर छोटा लिख सकते, इसको पकड़ के ऐसे स्केल करोगे ना तो स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये चीजों को ऐसा सेलेक्ट करो, ऐसे मिरर कर सकते हैं, MI एंटर, ऐसे इधर बस ऐसा F8 ऑन कर दो, ऊपर एंटर, दिख रहा है। तो ये तुम्हारा एलिवेशन बन गया ऐसे। ये वॉल को यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। वॉल होती है ब्रिक की, ठीक है, तो इसको ब्रिक वर्क दिखाना होगा, ठीक है। इसको डिलीट करो। और यहाँ पे ना, जैसे भी सेक्शन हम कहाँ से दिखा रहे हैं, इधर से कट कर रहे हैं ना, तो हमारा ये भी दिखेगा अभी। विंडो की यहाँ पे सिल लेवल होती है, समझे, सिल लेवल किसको बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मेरा वॉल है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये विंडो है ऐसे, यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होती है ना, इसको सिल लेवल बोलते हैं। और ऊपर से यहाँ तक के लेवल को लिंटल लेवल बोलते हैं, समझे, याद रखना है इसको। सिल तो लेवल, लिंटर लेवल। हाँ, ये दो चीजें। तो ये वर्ड तुमको बार बार सुनने मिलेगा। ऑफसेट यहाँ पे 900 लिया, ठीक है, फिर इसको ऑफसेट दिया 1200, ठीक है। इसको करो ट्रिम, इसको सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो यहाँ से, समझे ना। अब इसको ट्रिम कर दो, ये यहाँ पे विंडो दिखानी होगी, रेक्टेंगल REC एंटर के यहाँ पे, ठीक है। और यही कॉपी कर सकते हो। विंडो की भी बहुत डिटेल होती है, बट मैं अभी हाँ डिटेल में नहीं लेने जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से इसको ट्रिम कर लो। स्ट्रेच भी कर सकते हैं, बट मैं स्ट्रेच कमांड अभी बताया नहीं, उसको डिटेल में बताऊंगा तब उसका यूज करना, ठीक है। हाँ, देता हूँ। एक्सटेंड कर लो इसको, एक्सटेंड कमांड EXS, हेलो। ठीक है। मी कामावर आहे,